वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ातिमा और आज की वीडियो में हम अल्ट्रासाउंड फिज़िक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पे बात करेंगे जिसको हम अटेनुएशन और अकॉस्टिक इम्पीडेंस कहते हैं। इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे, इनको समझेंगे कि ये जो टर्म्स हैं ये एक्चुअली क्या होती हैं, अल्ट्रासाउंड में इनका क्या रोल होता है। स्टार्ट करते हैं। अटेनुएशन को सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इसको हम एनर्जी लॉस कहते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स जब बॉडी में ट्रैवल करती हैं तो अल्ट्रासाउंड वेव्स की जो इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड होता है, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में एनर्जी भी कहते हैं, तो बॉडी टिश्यूज़ में ट्रैवल करते हुए वो एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इस फिनोमिना को हम अटेनुएशन कहते हैं, यानी ये एनर्जी लॉस होता है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव्स का। इसके 4 फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग और रिफ्रैक्शन। ये क्या होते हैं, इनको हम बारी बारी देखते हैं, इनमें से कौन से यूज़फुल हैं और कौन से जो हैं वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं हैं। एब्जॉर्प्शन, पावर डिक्रीजेज एज वेव पावर इज एब्जॉर्ब्स बाय टिश्यू। जब अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर से साउंड वेव्स निकलती हैं और वो बॉडी को जाके हिट करती हैं, बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को, तो उनमें से कुछ वेव्स जो होती हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं बॉडी टिश्यू में, और उनसे फिर हीट प्रोड्यूस होती है। वो उनसे कोई इमेज नहीं मिलता हमें, वो बॉडी से वापस ट्रांसड्यूसर की तरफ रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती, बल्कि वो बॉडी टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और इससे एनर्जी लॉस होता है। रिफ्लेक्शन, पावर डिक्रीजेज एज सम ऑफ वेव पावर इज रिफ्लेक्टेड। जब अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर से वेव्स निकलती हैं, ठीक है, साउंड वेव्स जो हैं वो बॉडी की तरफ मूव कर रही हैं, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, रिफ्लेक्ट बैक करती हैं यहाँ से हिट करके। किसी भी टिश्यू को जब हिट करती हैं तो उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, ठीक है, जिनको हम इकोस कहते हैं, और वो ट्रांसड्यूसर उनको रिसीव करता है जिससे हमें इमेज मिलता है। रिफ्लेक्शन जो होती है ये अल्ट्रासाउंड में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इमेज फॉर्मेशन जो है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू ही होती है। स्कैटरिंग, as the wave hits uneven surfaces, the wave is scattered in different directions, decreasing the wave power. जब अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर से साउंड वेव्स निकलती हैं तो वो बॉडी की जो इरेगुलर सर्फेसेस होती हैं उनको जाके हिट करती हैं, वहाँ से कुछ साउंड वेव्स जो होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर कर जाती हैं, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती, वो बॉडी टिश्यू में एब्जॉर्ब नहीं होती, वो बॉडी में से पास नहीं करती, बल्कि वो सरफेस के साथ हिट करके डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर जाती हैं, जिसको हम स्कैटरिंग कहते हैं, और इसमें भी एनर्जी लॉस होता है। रिफ्रैक्शन, the bending of wave as it travels from one medium to another. साउंड वेव्स जब ट्रांसड्यूसर से निकलती हैं, ठीक है, वो एक स्ट्रेट पाथ में आ रही होती हैं, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती हैं, यानी एक जेल हमारी बॉडी पे लगी होती है, वो फर्स्ट मीडियम होता है और सेकंड मीडियम हमारी बॉडी होती है। जब वो सेकंड मीडियम में एंटर होती हैं तो उनका जो एंगल होता है, जिस एंगल के साथ वो आ रही होती हैं, जो उनकी डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर उनका डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो भी चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा बेंड हो जाती हैं और बॉडी से पास कर जाती हैं। इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती और ये भी एनर्जी लॉस की एक टाइप है। अटेनुएशन होती है, ये हमारी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर्स जो होते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, मोस्टली अटेनुएशन जो है उनमें होती है। लो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो होती हैं उनमें अटेनुएशन एज़ कम्पेयर टू हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स के कम होती है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है। एक साउंड वेव जब आती है, ठीक है, तो यहाँ पे हिट करेगी, ये बॉडी सरफेस है, तो यहाँ से हिट करके बॉडी में ये पास हुई है और यहाँ पे इसका एंगल जो है चेंज हो गया है, इसका स्ट्रेट पाथ जो है चेंज हो गया है, डिफ्लेक्शन एंगल इसका चेंज हो गया और ये बॉडी से इसी एंगल के साथ निकल जाती है। कुछ साउंड वेव्स जो हैं यहाँ से आके बॉडी टिश्यू को हिट करती हैं और उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं, जिनको हम इकोस कहते हैं, और जिससे हमें इमेज मिलता है। कुछ जो है बॉडी सरफेस को हिट करके डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाती हैं और कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इस इमेज में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि साउंड वेव्स जब आती हैं, ट्रांसड्यूसर से निकलती हैं, तो बॉडी टिश्यू में एब्जॉर्ब होती हैं और हीट प्रोड्यूस करती हैं। रिफ्लेक्शन में साउंड वेव्स आ रही हैं, यहाँ पे हिट की और रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं वापस ट्रांसड्यूसर की तरफ, जिससे हमें इमेज मिलता है। यहाँ पे देखें तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वो बॉडी के साथ हिट की और डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर गई हैं। एनर्जी लॉस हो रहा है यहाँ पे और ये इमेज फॉर्मेशन में इनका कोई रोल नहीं होता। रिफ्रैक्शन, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव्स आ रही हैं
बॉडी के साथ हिट की हैं और डिफरेंट एंगल के साथ बॉडी से पास कर जाती हैं। इनकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, एंगल भी चेंज हो जाता है, डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज हो जाती है। यहाँ पे भी इन्हीं फिनोमिनास को जो है एक्सप्लेन किया गया है कि ट्रांसड्यूसर से साउंड वेव्स आ रही हैं और वापस चली जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर जाएं तो उसको स्कैटरिंग बोलेंगे। अगर अपना एंगल चेंज करके बॉडी से पास कर जाएं तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। और अगर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और हीट प्रोड्यूस करती हैं तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। आगे हम बात करते हैं अकॉस्टिक इम्पिडेंस पे। अकॉस्टिक इम्पिडेंस क्या होती है? बेसिकली ये टिश्यूज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और ये वो रेजिस्टेंस होती है जो अल्ट्रासाउंड वेव्स को बॉडी में ट्रैवल करते हुए फेस करनी पड़ती है। डिफरेंट टिश्यूज़ की डिफरेंट अकॉस्टिक इम्पिडेंस होती है, यूनिक अकॉस्टिक इम्पिडेंस होती है इनकी। और इसको हम जस्ट इतना ही जो है समझ लें इन सिंपल वर्ड्स के, ये वो रेजिस्टेंस है जो अल्ट्रासाउंड वेव्स को बॉडी में ट्रैवल करते हुए फेस करनी पड़ती है, उसको हम अकॉस्टिक इम्पिडेंस कहते हैं। ये कुछ टर्म्स थी जिनको हमने डिस्कस किया, एनर्जी लॉस को डिस्कस किया और रेजिस्टेंस अकॉस्टिक इम्पिडेंस थी जिसको हमने डिस्कस किया। एनर्जी लॉस के डिफरेंट हमने फैक्टर्स देखे, उसकी टाइप्स देखी, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन सी हमारे लिए यूज़फुल हैं, कौन सी यूज़फुल नहीं है। यहाँ लास्ट में एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताती चलूँ कि लाइफ इज़ 10% ऑफ व्हाट हैपन्स टू अस एंड 90% ऑफ हाउ यू रिएक्ट टू इट। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको समझना चाहें तो हमारे साथ जो मुख्तलिफ हादसात होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारी ज़िंदगी का सिर्फ 10% होते हैं। उसके बाद हम उन हादसात से क्या सबक लेते हैं, उन पे कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। वो हमारी लाइफ का 90% होता है। आगे की जो हमारी ज़िंदगी होती है वो हमारी रिएक्शन पे डिपेंड करती है, वो उन इंसिडेंट्स पे डिपेंड नहीं करती। तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए और प्रैक्टिकली इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। अपनी लाइफ को ईजी बनाएं, इन छोटी छोटी बातों पर अमल करके पॉजिटिविटी लाएं अपनी लाइफ में। कुछ भी होता है वो परमानेंटली नहीं होता, टेम्परेरीली हादसात होते हैं हमारे साथ, तो हमें उनसे पॉजिटिव लेसन्स लेने चाहिए जिससे हमारी आगे की ज़िंदगी जो है वो अच्छी हो जाए, वो हमारी ज़िंदगी संवर जाए, पॉजिटिव हो जाए, ना कि हम अपनी ज़िंदगी को और अपने साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी ख़राब कर लें सिर्फ अपनी डिसीजंस की वजह से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम अल्ट्रासाउंड के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।